लगवाएं, खरीदें, लेकिन उसमें 50% अपने पैसे इस्तेमाल करें, फिर उसमें सब्जी करनी पड़ेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी। खाद आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको जल्दी वो चीज़ तैयार होगी। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फ्लक्चुएशन है। दिन को धूप गर्म होगी तो हमें गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, लेकिन वही रात को जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए आप जितनी भी पनीरी तैयार करो वो थोड़ा जल्दी पाली उसमें लगाते, तो उससे वो पनीरी जो है वो जल्दी। ये है कि काफ़ी सारे ऐसे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर जिनको हम कहते हैं वो आगे आते हैं और वो भी सीड ला चुके हैं। तो इसके बाद तीर के साल में 2 बार जमीन का सीना दफन हो जाता है, गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ, उसका काम है। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ करना चाहिए। तो पेड़ लगाए, फलदार पेड़ लगाए। अगर आपने टीकाकरण लगा दिया 200 आना 3 से 35 लाख कमाई जो हो जाएगी, तो आप सोचे आप अपने बच्चों की किसान सम्मान निधि होगी, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, जिसमें आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा 7% उसके इंटरेस्ट रेट है, 3% आपको माफ है, वो पैसा आप सारे लेते हैं। काफ़ी सारे किसान खेती बाड़ी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे आपको जरूरत है, पैसा हर किसान के पास नहीं है। हम गरीब लोग बैंक से निकालोगे तो बैंक आपको मना नहीं करेगा, लेकिन बशर्ते कि वो पैसा आपके हम अपने बच्चों की शादी में या कोई चीज़ खरीद ली या खर्चा कर दिया, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। अपने बैंक को पैसा नहीं ले सकते। मैं चौरास में जो वहाँ के बैंक मैनेजर उसको KCC के कार्ड लेके आप 2 करोड़ लोगों के, लेकिन ये लोग हमारे डिफाल्टर के, क्योंकि पैसे से हम पैसा कमाते नहीं है, उसको हम घर में खर्चा करते हैं। तो मैं यही करूँगा कि आप इन सारी बातों पे गौर करें। मैं इसके बाद चंडी सिंह जी को दावत और आगे का प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पर तस्वीर फरमा चुके हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से उनको इस नूरजहान साहिबा यहाँ पर तस्वीर करती हैं। मैं उनको भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से वेलकम करता हूँ, जो है स्टॉल्स का मुआयना करने के बाद यहाँ पर तस्वीर लाएंगे जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास फार्म ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मशीनरी जो है ये तमाम मशीनरी जो यहाँ किसान भाइयों को मुहैया करवाई जा रही है, उसका सब्सिडी अवेलेबल है। हमारे किसान भाई ये मशीनरी कहीं से भी जाकर खरीद नहीं है कि कोई किसान भाई ये मशीनरी अच्छी ब्रांडेड मशीनरी और अच्छी कीमत पर ठीक रेट पर मिले, वहाँ से वो खरीद लाएगा। तो उसका जो सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली जो है डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू हो जाती है, और उसके मोबाइल पर उसको सब्सिडी अवेल नहीं हुई, वो नेक्स्ट ईयर में ये सब्सिडी जो है क्लेम कर सकता है। कोई भी किसी भी ऑफिस में हमारा या कोई भी वो चीज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड लेना चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। आप उसकी तो मैसेज जो है उसके नंबर पर जो ही पोर्टल पर एंट्री होती है वो मैसेज वहाँ पर जो भी अच्छी रिटायर होने वाली मशीनरी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है ये डेंजरस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ज़रूर चीज़ें जो है ये इंश्योर करनी है। इसके साथ साथ मैं तो उनके बारे में किसान भाइयों को बताना चलूँ होती है सेंटर और स्टेट फंडिंग जो है ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट की फंडिंग होती रहेगी। हमारा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के तहत है, तो उसकी हम प्रोसेसिंग करके इस तरीके से चाहे पोल्ट्री फीड का हो चाहे उसमें कार्बन फ्लेक्स के यूनिट हो, इसको जो है कोई किसान भाई अगर मुझे यहाँ पर 20 लाख का प्रोजेक्ट बनाता है 7 लाख रुपए की सब्सिडी जो है उसको मिलेगी। अगर मीर फ्लोरेंस से बताइए जो मेला लगा क्या लगता है इससे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत इस डिपार्टमेंट से जो है बेनिफिट उठाया है। टिलर वगैरह जो भी आगे पीछे मशीनरी वगैरह हमने लोर में भी गई है, मंडी में भी गई है। बहुत अच्छा मेला है, इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है हमें। ख़ास करके लोर वाले लोग जो हैं, हम जितने भी किसान हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। मंडी ब्लॉक में भी ठीक मिलता है। जो भी मशीनरी जा रही है तकरीबन इस टाइम लोर में 10 छोटे वो टिलर दिए हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं। अब कुछ नई मशीनरी आई हुई है
कोशिश कर रहे हैं लोग लेने के लिए, नया टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम जो चल रहा है। तो ऐसे जो कैंप लगते हैं तो जो किसान के प्रति जो स्कीमें हैं सरकार की, तो वो क्या सीधा फ़ायदा मिलता है? बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इस टाइम, ठीक अच्छा चल, पहले तो नहीं मिलता था लेकिन अब 2-4 साल से ठीक चल रहा है। और सरकार की स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है? अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। मेरा नाम अजीब मुश्ताक है, मैं मेंबर पंचायत बनपत गुंडी से वाबस्ता हूँ मैं। बहरहाल हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर से इसलिए जुड़े थे, जिम्मेदारी पेशे के लोग यहाँ रहते थे, इन लोगों को बेनिफिट इसी ऑफिस से मिलता था। बहरहाल पहले कोई तरीका नहीं था, जब से ये मेला लगाने इन्होंने शुरुआत किया है, देखो आप साल पूरे भरे हुए हैं, हर आदमी अपनी मेहनत करने लगा, उसको ये पता चल गया कि मेरी कोई वैरायटी जाएगी और मेरा इनाम अच्छा होगा, मुझे इनाम मिलेगा। वो अपनी लालच में आके ज़्यादातर काश्त करने शुरू हो गए लोग, बाहर की सब्ज़ी कम होगी, हमारे यहाँ की सब्ज़ी लोग लगाने शुरू हो गए। एग्रीकल्चर से ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट इन मेलों की वजह से होगा। मैं तो इन लोगों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साल में 2 बार मेले करें और लोगों को बेनिफिट मिले, लोगों की नालें बढ़े। शुक्रिया। तो क्या लगता है जो सरकार की स्कीमें आप सीधा किसानों को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा हो रहा है? सरकार की स्कीमें बहुत बड़ी आती थी पहले भी, लेकिन लॉन्च नहीं होती थी। अब की बार जो है सरकार की तरफ से किसान को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सरकार की अच्छी स्कीम आती है और लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलता है। लोगों को बेनिफिट लेना चाहिए, लोगों को तजर्बा नहीं है, इस दफ्तर के पास कोई आता नहीं, आपसे वालों से मिलता नहीं, उनको पता नहीं कि एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज़ है या सरकार हमारे लिए इतना बड़ा कोई फंड देती है। बहुत बड़े फंड आते हैं और बहुत बड़े बेनिफिट। मेरा नाम मेराज है। हाँ, महाराज जी बताएंगे ये जो मेले लग रहे हैं एग्रीकल्चर की तरफ से, कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? इस मेले से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी अवेयरनेस होती है, क्योंकि सीड्स के बारे में हमें पता नहीं होता है, वो हमें जानकारी मिलती है। खाद किस टाइम देनी पड़ती है, क्या क्या उसका फ़ायदा होता है, किस किस टाइम में देनी पड़ती है, वो हमें पता चलता है। मैंने लगाई हुई थी हल्दी, पहले मैंने इसको चेक करने के लिए सिर्फ एक छोटे से क्यारे में लगाई थी, उसके बाद इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई, काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो फिर मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के लगाया। लेकिन अच्छी खासी होती है, इसको मैं मार्च में लगाता हूँ, तो मार्च के बिना बाद उसके बाद इसको पानी वगैरह फिर दे देता हूँ। उसके बाद इसको जब जड़ इसकी निकलती है वापस मैं उसको दोबारा लगा देता हूँ। जब इसका सीजन आता है तब उसी टाइम में ये तैयार हो जाती है। जब उसको मैं निकालता हूँ मार्च एंडिंग में, तो उसको फिर दोबारा मैं लगा देता हूँ। इतनी मेहनत भी नहीं है और खाद की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाद में जो केमिकल है वो मैं कम डालता हूँ, ज़्यादा गोबर की खाद इस्तेमाल करता हूँ। डेवलपमेंट ये स्कीम है, इसमें जो है 1 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रोविजन रखा गया है। तो ये स्कीम जो है जो पहली मैंने बताई वो 5 साल के लिए है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये 10 साल स्कीम जो है, इसके तहत हमारा किसान भाई कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहे, बनाना चाहे, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें कोल्ड स्टोरेज हो या फूड कोई प्रोसेसिंग के लिए यूनिट हो, इसमें अगर वो बनवाना चाहे उसके लिए भी जो है इस स्कीम के तहत हम किसान भाइयों को जो है 3% जो है सबवेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो बाकी जो दूसरी मैंने स्कीम बताई उसके लिए 35% सब्सिडी और इंटरेस्ट पे जो है 3% जो है वो इंटरेस्ट माफ है। तो इसके लिए और ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से राब्ता कायम करें। तो हम ऐसे वाली उनकी फीडबैक्स उन तक पहुँचाते हैं ताकि हमें उनकी कंप्लेंट्स का अजाला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वंस अगेन अपने जो चीफ गेस्ट हैं और उनके साथ जो PRI इलेक्टेड PRI मेंबर्स हैं उनको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। सर वेलकम सर। खुशामदीद आदाब। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमें इस मेले का हिस्सा बनाया गया। देखिए ये बहुत अच्छा है हमारे पुंछ में खास करके ऐसे मेले, ऐसी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि हमारे लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि जैसे आप आज हम पे ये मेला रखा, ऐसे कुछ छोटे छोटे कैंप्स हम महीने में कई 1-2 बार फार फ्लंग एरियाज में भी रखा करें। लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि हमारे किसानों को टाइम पे सीड्स प्रोवाइड किए जाए ताकि वो उसका ज़्यादा फायदा ले सके। आज ये जो किसान मेला यहाँ पुंछ में मुनक्किद किया जा रहा है, वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि हमारे खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 90% लोग वो हैं जो डिपेंड करते हैं जिम्मेदारी पे और एग्रीकल्चर पेशा से ही जुड़े हुए लोग हैं। और आज
गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि इन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन ऊपर उठाने के लिए इनको ऐसे ऐसे मशीनरी मुहैया की जाए जो मैनुअल काम करने से बेहतर है, उससे ज्यादा काम हो सकता है। पहले तो जिम्मेदार हाथ से ही सब कुछ करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त बदलते बदलते इन चीजों की जरूरत भी थी। रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हर वक्त जो मीटिंगें भी होती हैं हम देखते हैं, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 60% आपको फार फ्लंग एरिया में जाना पड़ेगा, जहां सबसे पहले डीसी साहब किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी का सहरा जो है वो आपके सर जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरे जिले की निगरानी, पूरे जिले की मॉनिटरिंग जो है वो आप कर रहे हैं। इस मेले की कामयाबी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, बिलअमूम और बिलखुसूस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कामयाबी है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक, एक बात मैं और कहूंगा, जब मैं आया मैंने मुआयना किया, कुछ लोग जो है 20 साल से वो ग्रोवर्स हैं, वो फार्मर्स हैं, सब्सिडियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन डीसी साहब मैं बताना चाहूंगा, पुंछ की तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक ना हर गरीब की तरक्की हो। 2, 4, 6, 10, 50, 100 आदमियों को अगर आप सोचते हैं इस जुमरे में आप लाकर यहां कोई इनकलाब लाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। मैं कश्मीर की मिसाल देना चाहता हूं। हमारे लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, अगर 6 महीने साल आपकी बनाल से अनलिंक्ड हो जाए वैली, सप्लाई लाइन बंद कर दी जाए, तो कश्मीरियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी तरह पुंछियों की तरह तिलमिलाते नहीं है, जनाब राशन नहीं है, चिकन बंद हो गया, सब्जी नहीं आई, फ्रूट नहीं आ रहा। कभी आपने गौर किया वो क्यों करते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग जो है खुद कफील लोग हैं, यानी गुजरात से लाला आता है। किसान मेला जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारे किसान भाई के साथ साथ हमारे PRI मेंबर्स, हमारे BDC चेयरपर्सन, हमारे DDC मेंबर्स, उन्होंने भी शिरकत की। और यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, जो भी हमारे अलाइड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के जितने भी हैं, उनके यहाँ पे कैंप्स लगाए गए। मेरी सभी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि वो मैक्सिमम फ़ायदा इन स्कीम्स का उठाएं। गवर्नमेंट की जो कोशिश है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, जिसके तहत PM किसान के तहत भी किसानों की मदद की जा रही है। KCC कार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो एक्जॉटिक वैरायटीज़ है उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज़ में। इस साल जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन इस साल स्टार्ट हुआ, और इसी टाइप से दूसरे भी कुछ चीज़ें हर साल, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो, हर बार इंट्रोड्यूस कुछ ना कुछ नया ज़रूर किया जाता है। बट उसके साथ साथ उसका फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है, उसको कंटिन्यू रखने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे किसान भाइयों की भी मदद की दरकार रहेगी। मेरी सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो इन स्कीम्स का भी मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, और उसके साथ साथ जो मॉडर्नाइज्ड वे में और जो चीज़ उनको मैक्सिमम फ़ायदा दे सकती है, मैक्सिमम पैसा उनके लिए कमा सकती है, उस चीज़ को उगाएं। अपनी ट्रेडिशनल वे तो मेंटेन रखें, बट उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी करें। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर मक्की के लिए रहता है, और उसके साथ साथ जो है हमारा किचन गार्डन, बैकयार्ड पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और जो हमारा मशरूम ग्रोइंग है, इसी टाइप से जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर भी किसान भाई हमारे बराबर जो है ध्यान दें, ताकि उनकी इनकम भी बढ़ सके। थैंक यू।